पहले बुद्धि द्वारा समझे, फिर तत्व भाव से समझे। बौद्धिक रूप से समझना, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मन स्थिर होता है तब उसका साक्षात्कार होता है, ये बौद्धिक स्तर से समझना है, इसकी आवश्यकता है, लेकिन पूर्णता नहीं है। तत्व भाव का मतलब यह हुआ, तत्व कहते हैं अंतिम सत्यता को। उस अंतिम सत्यता पहुंचने के लिए गुण का प्रयोग चाहिए उसका। अब प्रयोग करते करते आपको पता चलेगा कि मंजिल नजदीक होते हुए कितना दूर है, कितना हम उससे बहुत दूर है। भले वो नजदीक है लेकिन कितने बीच में अवरोध है। जब आप चलेंगे तो पता चलेगा। मोटरसाइकिल से चलते हैं, कहीं गड्ढा आया, कहीं स्पीड ब्रेकर आया, कहीं पर देखो कि रेलवे फाटक बंद है, तब रुकेंगे नहीं रुकेंगे। ऐसी दशा आएगी फिर जब चलने लगेंगे तब। ऐसे नहीं कि सीधे सपाट अब स्टार्ट के बस पहुंच गए, बहुत से अवरोध आएंगे, उन अवरोधों को दूर कर देना। वस्तुतः सारे अवरोध जब खत्म हो जाते हैं तब अपने आप मंजिल में पहुंच जाते हैं। तो सत्य दीर्घ काल निरंतर करो। तीसरा उपाय बताते हैं ऋषि, सत्कारा से दो। ये 3 सूत्र हैं। किसी भी साधन को, किसी भी साधना में पूर्णता के लिए 3 सूत्र याद कर लें आप लोग। पहला सूत्र मैंने कहा दीर्घ काल, लंबा समय तक करो। दूसरी बात मैं नहीं, ये तो देव दर्शनकार ने कहा है, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा उन्होंने कहा है निरंतर, रोज यह काम करो। यदि स्वाध्याय करते हैं, सद्ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो रोज उस टाइम में करो। उसका फल मिले बिना नहीं रह सकता, मिलेगा ही, लेकिन कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी कुछ नहीं, ऐसे क्रम नहीं बनेगा। कोई भी क्रम, जब जैसे कोई हल जोतने वाला है, हल चलाने वाला जब हल चलाता है, हल बैल, पहले अब तो ट्रैक्टर की बात है, पहले बैल लेकर कोई चलाता था, तब वो गिनना शुरू करे 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, तब वो जोत ही नहीं पाएगा। वो गिनता नहीं है। पैदल चलने वाला गिनना शुरू करे कदम 1 2 3, तब तुम बैठ जाओ चुपचाप, चलो मत, गिनना बंद करो और बस कदम बढ़ाना शुरू कर दो। कोई धान काटता है, गेहूं काटता है और हसिया चलाता है और गिनना शुरू किया 1 2 3, काट पाएगा? कभी नहीं काट पाएगा वो। अरे गिनो मत, बस शुरू कर दो जब तक आप दूसरी मेड़ी तक ना पहुंच जाओ, काटते रहो काटते रहो। वैसे ही ये दूसरा काम नहीं है। विशाल देव ने कहा है, दूसर नहीं उपाय कोई जो न सताओ छूट, दूसरे प्रसंग में आया है, लेकिन उसको एक दूसरे ढंग से उन्होंने कहा, इस तरह बोल रहा है वो कि बार बार इसको करें, उत्तर शीघ्र शीघ्र पूरब छूटे, उत्तर देर लगाए उत्तर देर लगाए। जब आप साधना में बैठेंगे तो आपका जो मन का भागना है, ये मन को पकड़ने का जो ढंग होगा, शीघ्र शीघ्र पूरब छूटे। शुरू में जल्दी जल्दी आप छूट जाएंगे, लेकिन उत्तर देर लगाए। जब साधना करते करते लंबा समय बीत जाएगा तो आप उसको समझने में, पकड़ने में जल्दी जल्दी पकड़ लिया करेंगे। देर में फिर भागेगा मन, जल्दी जल्दी नहीं, पहले तो जल्दी जल्दी भाग जाता है, लेकिन करते करते लगेगा कि वो काफी टाइम अभी रुका रहा, अब भागा। ये आप अनुभव करने लगेंगे। इसके लिए निरंतर। और तीसरा सूत्र है सत्काराशय को। मैंने कहा तीसरा सूत्र है सत्कार पूर्वक। सत्कार का मतलब प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक। सत्कार का मतलब आदर, प्रेम, श्रद्धा पूर्वक। किसी भी साधना को जब श्रद्धा पूर्वक करते हैं, श्रद्धा की जरूरत सब जगह है, श्रद्धा की आवश्यकता सर्वत्र है। खेती बिना श्रद्धा के नहीं होगी, नौकरी बिना श्रद्धा के नहीं होगी। हर काम में समर्पण की आवश्यकता है, बिना समर्पण के काम की पूर्णता नहीं होगी। दुकान में बैठते हैं, कोई दुकानदार हो, कहे ठीक है जब मन होगा दुकान खोलूंगा, जब मन होगा बंद कर लूंगा, चल गई दुकान, समझो। ग्राहक आए या ना आए, आप समय से दुकान खोलिए, बैठिए पूरे समय तक और समय से बंद करिए, तब ग्राहक को भी लगेगा उनके यहाँ जाएंगे तो दुकान खुली रहेगी। अब फिर बंद कर देंगे कभी, फिर जब मना खोले तब पहले ही ग्राहक सोचेगा पता नहीं उनकी दुकान बंद होगी तो क्या जाए। ये काम नहीं बनेगा। श्रद्धा पूर्वक किसी भी काम के प्रति समर्पण भाव चाहिए। और जहाँ तक सत्संग की बात है, साधना की बात है, उसमें तो महासमर्पण की आवश्यकता, अत्यंत समर्पण की आवश्यकता है। जब समर्पित होकर करना शुरू कर देते हैं तो कठिन काम भी सरल हो जाता है, कठिन भी सरल। देखो इन बहनों के यहाँ जब कोई मेहमान आ जाता है, उस समय जब मेहमान आता है
जब सब लोग खा पी करके बिस्तर में जाने का समय होता है, तब जानते हैं कितनी कठिनाई होती होगी उन लोगों को। मेहमान जब आता है उनके लिए जब भोजन बनाना पड़े, दिन भर तो वो बच्चों में उलझी रही, परिवार में उलझी रही। अब बिल्कुल विश्राम का समय आया तो दरवाजा खटखटाया, 2-3 लोग आए और इनके लिए पूरे भोजन की व्यवस्था करनी है, तब उनकी कमर दर्द पहले शुरू हो जाती है, लगता है कि आफत आ गई। और अपरिचित कहीं आ गए उस समय तो बहुत नाराज अपने पति के लिए भी होगी, बच्चों को डांटेगी, बहुत डांट फट आदि करेगी, मतलब बहुत कष्टपूर्वक करेगी। लेकिन उसी समय उनका कोई भाई आ गया और कोई घर का और नैहर का कोई परिचित आ गया, तब उस समय कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब लगेगा कि अपने हैं, इतना समर्पण भाव से बनाएगी, क्या पूछ रहे हैं उस समय। जब आप श्रद्धा पूर्वक कोई काम करते तो कष्ट नहीं होता है, और जहां श्रद्धा और प्रेम नहीं है तो छोटा काम में भी बहुत कष्टप्रद होता है, बहुत मेहनत लगती है उसमें जा करके। ऐसी स्थिति में सत्संग है, वैसी स्थिति में साधना है। साधना को आप टाल मटोली में या समझ लो कि नियम निभाने के लिए कर रहे हैं। अरे चलो भाई ये भी एक टोटका है, कर ले लाओ। एक महात्मा बता रहे थे, उधर आए तो उधर बिहार में बहुत ध्यान की प्रक्रिया और संत मत में चलता है, पता नहीं किसका है, मैं नहीं जानता, लेकिन वो कह रहे थे। तो कुछ ऐसी सत्संग का आश्रम था, तो बैठे हुए थे कई साधु एक जगह, तो कुछ भजन वजन गाए, लाओ भाई थोड़ा से सिर ढांक ले, ध्यान कर ले, ये टोटका पूरा कर लें। ध्यान को टोटका समझ के करेंगे तब ध्यान होगा नहीं, जब उसको समर्पित होके करेंगे कि ये मेरा काम है। धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं है, धर्म आत्म दर्शन के लिए होता है। उसे हम प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शन आजकल होता है, धर्म प्रदर्शन में ज्यादा हो गया, प्रदर्शन के नाते आत्मदर्शन नहीं हो रहा है। मंदिर जाएंगे प्रदर्शन के लिए, पूजा करेंगे प्रदर्शन के, लोग देखें कि मैं पूजा करने मंदिर जाता हूँ। यह जब देखेंगे तो लोग मुझे पुजारी कहेंगे, लोग मुझे धार्मिक कहेंगे। ये काम नहीं है, लोग जाने या ना जाने, किसी को बताना है, इसी को कहते हैं आत्मानुशासन। दो बात है, एक होता है शासन और एक होता है आत्मानुशासन। इन दोनों के भेद को समझ लेना चाहिए। शासन बाहर का दबाव होता है, दूसरे कह रहे हैं, समाज है। एक बार राजकोट में थे, कहना नहीं चाहिए लेकिन अपने ही समाज में कह देता हूँ, और भी संत थे वहाँ, गुरुदेव जी के साथ राजकोट में थे। तो सुबह सुबह हम लोग घूम के आते हैं, और भ्रमण में भी ध्यान चिंतन का काम क्या करते हैं, क्योंकि कहाँ यहाँ समय मिलता है, इसलिए सुबह कम से कम स्नान कर लेते हैं, भ्रमण कर लेते हैं, फिर बैठ लेते हैं ध्यान में 1 घंटा जितना समय मिलता है। तो 2 साधु और आए थे बाहर से, वो भी गुरुदेव जी के साथ हम लोग के साथ जमात में रह गए थे। तो होता क्या था कि जिस हाल में हम लोग का निवास था, गुरुजी ऊपर से नीचे स्नान के लिए आते थे, ऊपर का बाथरूम खराब था, तो नीचे वो स्नान के लिए आते थे। स्नान का समय हुआ तो गुरुजी जब नीचे आ गए, जब तक गुरुजी नहाते रहे थे, किसी भांति वो कमर तोड़ते हुए बैठे रहे 2 साल ध्यान में, बहुत मुश्किल से, कभी तो बैठते नहीं थे, बहुत मुश्किल से। अब कहीं गुरुजी देख लिए कि बिस्तर पर सोए नहा धो करके, तब तो डांटेंगे, बैठे रहे। जैसे नहाकर दरवाजे से बाहर निकले, तुरंत चद्दर तान दिए, तुरंत। क्यों? क्योंकि समय खत्म हो गया, जिनको देखना चाहिए वो हो गया, दिखा दिए, अपने को तो नहीं करना था। तो दबाव पूर्वक जब कोई साधना करेंगे तब काम नहीं बनेगा। समर्पित होकर के मुझे करना है, मेरा काम है, ये आत्मानुशासन जब हो जाएगा जिस दिन, उस दिन फिर उसके प्रति समर्पण भाव होगा, न किसी को बताना न चेताना, क्योंकि मेरा अपना काम है, मुझे करना है, इसको अपने लिए मैं कर रहा हूँ, अपनी साधना है। ऐसा सोचकर जब करना शुरू करेंगे तब लाभ होगा। एक भगत तो नहीं कहना चाहिए, प्रेमी थे गुजरात के, वो कुंभ मेला में आए हुए थे। अभी पीछे इलाहाबाद का महाकुंभ बीता, उसमें हम लोग शाम के समय प्रवचन का सदरी गुरुजी के पास बैठे हुए थे, कई लोग बैठे थे। तो वो जो सज्जन आया था बड़ा प्रेमी, गुरुजी की एक पुस्तक है व्यवहार की कला, उसका गुजराती अनुवाद हुआ है, उसका पूरा प्रकाशन का व्यय वो दिया है, बड़े प्रेमी थे। तो आए, उन्होंने कहा, बात चल रही थी, सुने एक शब्द बहुत अच्छी बात कही, मैं आपको बताता हूँ, शायद आपके काम के लायक हो। उन्होंने कहा, जब मैं कोई प्रवचन सुनता हूँ, काम की बात बता रहा हूँ, यदि आप लोग ध्यान दे सके तो, जब मैं किसी का प्रवचन सुनता हूँ या कभी कोई पुस्तक पढ़ता हूँ, तब
प्रवचन सुनते समय, पुस्तक पढ़ते समय मुझे ऐसा लगता है या ऐसा अनुभव करता हूँ कि ये बात मेरे लिए कही जा रही है, ये दूसरे के लिए नहीं है, मेरे लिए ये बात कही जा रही है, मेरे लिए ये बात लिखी गई इस पुस्तक में। मैं इसी तन्मयता के साथ सुनता और पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी लगी वो बात। आज कम से कम उसको 7-8 साल हो गए बीते वो बात, लेकिन अभी भी कई बार उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। सचमुच जब विचार सुनने लगे सदगुरु संतों के, तब लगे कि वो मेरे लिए कह रहे हैं। देखिए उसके प्रति कितना भाव जगेगा, फिर उसके प्रति समर्पण भाव होगा। तो मैंने 3 सूत्र योग दर्शन के दिए आपको कि किसी भी साधना में सफल होने के लिए ये 3 सूत्र, सतु दीर्घकाल, नैरंतर्य, सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। फिर हमारी जो भूमि है, हमारी जो स्थिति है, वो दृढ़ हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, या मजबूती प्रदान कर लेंगे, साधना में परिपक्व हो जाएंगे। तो साधना में परिपक्वता के लिए दीर्घकाल, नैरंतर्य और सत्कारा सेवितो